वज़ीर आज़म ने कहा है कि DGISI की तकर्रुरी के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। तकर्रुरी का फैसला एतमाद की फ़ज़ा में जल्द होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। मुल्क की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ से खुशगवार ताल्लुकात हैं। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि मामला 24, 48 या 72 घंटों में हल होगा। टाइम वज़ीर आज़म ऑफिस ने बताया तो वो बता सकेंगे। उनके पास फ़िलहाल सिर्फ ये इतला है कि मामला खुशअस्लूबी से तय हो जाएगा। ये मसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन वज़ीर आज़म ने बताया कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। हुकूमत और फ़ौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सियासी तौर पर सोचते हैं, फ़ौज का अपना तरीक़ाकार है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तबसरा किया कि अपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। शिबली फराज बोले कि उम्मीद है आज या कल ये मसला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। मरियम नवाज़ से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई अमन और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने मुलाकात में कहा कि नून लीग जमहूर तरक्की और सलामती पर मबनी एजेंडा के फ़रोग पर यकीन रखती है। जमहूरियत जमहूरी उसूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीक-ए-कार होना चाहते हैं। अफगानिस्तान में किसी मदाखलत के हामी नहीं। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा कि ऐसी साजगार फ़ज़ा ज़रूरी है जिस पर अफ़गान महाजरीन घरों को लौट सकें। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया तश्कील दिया। मरियम नवाज़ ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ज़मानत की रियायत ख़त्म की जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ की ज़मानत के खिलाफ नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या ज़मानत मनसूखी के लिए आपका यही ग्राउंड है? मरियम नवाज़ के वकील ने दलाइल में कहा कि केस में कोई शवाहिद ही नहीं। नैब को इन दलाइल का जवाब देना है। नैब दरख्वास्त को मरकज़ी अपील के साथ सुना जाए। मज़ीद समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। 2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नाराज़ अरकान की जानिब से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को कायम मकाम सदर बनाए जाने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। कहा 11 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए BAP के जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ के ख़त की कानूनी हैसियत नहीं। नाराज़ अरकान भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अब्दुर्रहमान खेतरान का जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा जाम कमाल को जाना होगा। आसिफ जरदारी ने कहा है कि एहतसाब का सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। नायब अदालत में पेशी के मौके पर आसिफ जरदारी की सहाफ़ियों से चलते चलते गुफ्तगू। ये भी कहा कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस अपने दिफा के लिए लाई है। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। 28 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवील मुद्दती बाहमी ताल्लुकात हैं। अमरीका का मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन काबिल तारीफ़ है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के मोतरफ है। हुकूमत ने जिन अशिया पर टैक्स छूट दे रखी है उन पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाया जाए।
IMF ने कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए पाकिस्तान के सामने नई शर्त रख दी। मोबाइल फ़ोन्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 17% तक किए जाने का इम्कान। IMF की डिमांड पर हुकूमत ने 330 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तैयारी कर ली। सेल्स टैक्स पर यह छूट ख़त्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़, फहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी होगी। अखलाक से गिरे और फहश मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म करार। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वक़ार और सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और गूगल प्लस समेत तमाम सोशल मीडिया इदारे रूल्स के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया इदारों पर जल्द अज जल्द पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजिम होगा। सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक किसी भी शख्स से मुतालिक मनफी मवाद अपलोड नहीं किया जाएगा। किसी की निजी ज़िंदगी से मुतालिक मवाद भी अपलोड नहीं किया जा सकेगा। गुजरा के करीब मोटरवे M4 पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्ज़िमान ने कार में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। पुलिस का मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी का दावा। DSP गोजरा का कहना है कि जिस गाड़ी में मुतासरा लड़की को ले जाया गया उसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी जिसने मुतासरा लड़की को मैसेज किया था। लड़की की खाला का कहना है कि टोबा टेक सिंह से भांजी के साथ 11 अक्टूबर को गोजरा पहुंची। कार में 1 लड़की और 2 मर्द इंटरव्यू का कहकर भांजी को साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा 12 अक्टूबर को दर्ज किया गया। मुतासरा लड़की के DNA टेस्ट के लिए नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। JUFA के तहत पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका की बड़ी तादाद शरीक। पार्टी रहनुमाओं के खिताबात का सिलसिला जारी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। गूर मुकदम कातल केस में मरकजी मुल्जिम जाकिर जाफर, असमद आदम थेरेपी वर्क्स के मालिक समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाह 20 अक्टूबर को तलब कर लिए। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के MD एक्सेलवन ट्रांस्टनबर्ग से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने वाशिंगटन में इजलास में शिरकत की। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में 13 अरब डॉलर के 58 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। MD वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहाँ गए? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। गिरफ्तारी के लिए 15 घंटे इंतजार किया लेकिन आगा सिराज दुरानी न मिले। नैब की टीम वापस लौट गई। नैब टीम गुज़श्ता रोज़ दोपहर 4 बजे कराची में स्पीकर सिंध असम्बली के घर पहुंची थी। रात भर सिराज दुरानी के मुलाजमीन मज़ाहमत करते रहे। हिमायतियों ने नाश्ता भी यहीं किया। नैब टीम को घर के अंदर जाने नहीं दिया। आमदन से ज़्यादा असासों के रेफरेंस में सिंध हाईकोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फ़र्क है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ MP हॉस्टल की तामीरात में करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी। अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। शुगर मिल्स बंद करके चीनी दरामद करने का जायजा लेना होगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तजवीज़। कहा सियासतदानों ने शुगर सेक्टर में कार्टेल बना रखे हैं। एक सियासतदान की 8 से 10 शुगर मिल्स हैं। ज़्यादातर शुगर मिल्स मालिकान सियासतदान हैं। जो सियासतदान नहीं वो भी सियासतदानों या उनके ATMs की ज़ेर असर हैं। मुल्क को शुगर मिल्स मालिकान के शिकंजे से निकालने की ज़रूरत है। कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में शुगर मिल्स बंद कर देनी चाहिए। दरामदी चीनी पर कम खर्च आता है तो दरामद ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लाहौर में बैठे तालिब इल्म की सोशल मीडिया पर शरारत। अमेरिका में बैठे इंटेलिजेंस इदारे मुतहरिक हो गए। निजी कॉलेज के तालिब इल्म ने क्लासरूम में पिस्तौल की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। अमरीकी इंतजामी ने इंटरपोल के जरिए FIA से राबता कर लिया। खदशा जाहिर किया कि लड़का कॉलेज में फायरिंग करके तलबा को मारेगा।
इंटरपोल से फौरी कार्रवाई की कॉल के बाद FIA का एक्शन, तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। उससे बरामद होने वाला पिस्तौल जाली निकला। FIA ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट इंटरपोल के जरिए अमरीकी इंतजामिया को भिजवा दी। वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल और परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट को सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट मैंगोरा बेंच ने दोनों पोर्टल्स का इस्तेमाल सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया कि मुलाजमीन का एहतसाब और देखभाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। PIA ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक काबुल के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है कि फैसला अफगान हुकाम के गैर मुनासिब रवैये और काबुल में गैर मुल्की फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए गैर मौजू हालात के बायस किया गया। PIA के तैयारे इंश्योरेंस के बगैर काबुल नहीं जाएंगे। डेंगी के वॉर नहीं सके, पेशावर में डेंगी बेकाबू होने लगा। एक दिन में मज़ीद 521 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 24 घंटों में 125 अफराद पर डेंगी वायरस का वार। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 94 अफराद डेंगी का शिकार बने। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 325 अफराद डेंगी वायरस से मुतासिर हुए, जिनमें से 229 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क भर में कोरोना में कमी, हैदराबाद में केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। 1374 टेस्ट किए गए। 164 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3%, सिंध भर में 4.6%, लाहौर में 3.4%, फैसलाबाद में 2% और पंजाब भर में शरह 1.7% रही। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% से ज़्यादा। मज़ीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा माली साल के पहले 3 माह में पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से 26 करोड़ 62 लाख डॉलर्स की गाड़ियाँ मंगवा ली। ये गुज़श्ता साल की पहली तिमाही से 669% ज़्यादा है। गुज़श्ता साल जुलाई से सितंबर के दौरान 3 करोड़ 46 लाख डॉलर्स की गाड़ियाँ दरामद की गई थी। महकमा सेहत सिंध का हाल ये है कि तमाम अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल इस काबिल होते तो प्राइवेट अस्पताल ना खुलते। अच्छा काबिल डॉक्टर लड़काना क्यों जाएगा? वहाँ कारोकारी है, डाकू राज है, बेअमनी है, कोई वहाँ जाकर क्यों रहेगा? NICVD में मुबैना करप्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि छोटे शहरों में निजी अस्पतालों की भरमार है। NICVD के मामला कब ठीक करेंगे? अभी तक डायरेक्टर का तकर्रुर क्यों नहीं हुआ? सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि तकर्रुरी का अमल शुरू हो गया है। LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में बताया गया कि कोरोना के बाद इस प्लांट्स की खरीदारी के लिए सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ सके। उम्मीद है इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेगा। कमेटी की हवेली, बहादुर शाह और बलूकी पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट का बाचा खान यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की गई ज़मीन का मुआवजा सूद के साथ मुतासरीन को अदा करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन हर किस्म के इस्तेहसाल की ममानियत करता है। रियासत शहरियों से ज़मीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा कि अदालत ने अपीलें मुस्तरद की तो 1.5 अरब रुपये इजाफी अदा करना पड़ेंगे। अदालत ने कहा कि उसे पैसों की गिनती नहीं करनी। 10 साल में रियल एस्टेट कहाँ तक चला गया। रावलपिंडी में जादू टोने के इल्ज़ाम में ससुराल वालों का बहू पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती सर के बाल काटने की कोशिश। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद एक मुलजिमा और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। गोजरा में कौमी हॉकी टीम के साबिक गोलकीपर और ओलंपियन इमरान शाह और उनके भाई को फायरिंग करके जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। 3 नामजद मुलजिमान में से एक मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में दहशतगर्दी की तफात भी शामिल। पुलिस के मुताबिक दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर इमरान शाह का झगड़ा हुआ था। 3 दुकानदारों ने इमरान शाह और उनके भाई को तशद्दुद और फायरिंग करके जख्मी कर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर का लाहौर की मस्जिद वज़ीर खान का दौरा। कौंसल जनरल विलियम मैकानवेले भी साथ थे। अमरीकी वफ़द ने सकाफती वर्से की बहाली के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इक़दामात को सराहा। कहा अमरीका तारीखी मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात करेगा।
मस्जिद वज़ीर खान और मुल्का इलाक़े की बहाली के लिए अमेरिका ने 2002 से अब तक $14 लाख के फंड जारी किए हैं। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म पैटर्न इन चीफ होंगे। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ की फराहमी और फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सरमाकारी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि चीन पंजाब में $15 करोड़ की सरमाकारी ला रहा है, जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इजाफा और बेरोजगारी में कमी होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसारत से आगही का दिन। कोयटा के 100 अंदरून बलूचिस्तान अमराज चश्म के अलावा कोई अलहदा अस्पताल ही नहीं है। सूबे के 34 में से 24 ज़िले हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में कोई माहिर अमराज चश्म नहीं। कोयटा के वाहिद आंखों के अस्पताल में मरीजों का तांता बंधा रहता है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सखर प्रेस क्लब में कन्वेंशन का इनेकाद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा है कि सिर्फ PMDA का कानून ही नहीं बल्कि इस हुकूमत में तसलसल के साथ आवाम के बुनियादी हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, जिससे तमाम तबकात मुतासिर हो रहे हैं। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि वर्कर्स को आज़ादी सहाफ़त के अपने हक़ का एहसास हो गया है और वर्कर इसके लिए खड़ा हो गया है। जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी बोले, प्रेस की आज़ादी रोकने के लिए किसी कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सहाफ़ियों का नवंबर में इस्लामाबाद तक PFUJ के लॉन्ग मार्च में शिरकत के आज़म का भी इजहार। इराक और शाम से अस्करियत पसंद अफगानिस्तान आ रहे हैं। खदशा है दहशतगर्द पड़ोसी रियासतों में सूरत हाल गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। मॉस्को में एनर्जी फोरम से खिताब के दौरान कहा कि खदशा है इंतहा पसंद बराह रास्त इंतहा पसंदी फैलाने की कोशिश करें। अफगानिस्तान की सूरत हाल आसान नहीं। अफगानिस्तान में अमरीकी मदाखलत से खत्ते और दुनिया में दहशतगर्दी बढ़ी। काबुल की पुलचरखी जेल के कैदी आज इसकी हिफाजत पर मामूद। जियो न्यूज़ की टीम का जेल का दौरा। अमरीकी हुकाम ने पुलचरखी जेल में हज़ारों तालिबान को कैद रखा। जाते जाते जेल का रिकॉर्ड जलाया। जेल में कैदियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनके बाल खींचे जाते थे। अमरीकी मजालिम के बाइस कई कैदी नफ्सियाती मरीज बन गए। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने को ख़तरे की अलामत समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल सरकारी पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के बहरान का सामना है। कुतबी और पहाड़ी ग्लेशियर मुमकिन तौर पर कई दहाइयों तक पिघलते रहेंगे, जिसके नताइज बड़ी हद तक तशवीशनाक हैं। मनशियात केस में ज़ेर हिरासत आर्यान खान की सेल्फी लेने वाला शख्स कहाँ है? हाई प्रोफाइल केस में दौरान तफ्तीश ये शख्स शाहरुख खान के बेटे के पास कैसे पहुँचा? पुणे पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। NCP रहनुमा नवाब मलिक का कहना था कि KP गोस्वी नामी ये शख्स प्राइवेट जासूस है और इसके खिलाफ धोखाधड़ी के मुकदमा दर्ज है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी। एक दिन के आराम के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कल मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गया। स्क्वाड की गुज़श्ता रोज़ की गई कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान टीम बासलाहियत है। साल 2009 वाली स्पिरिट वापस लाकर टीम दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। मशकूक अफराद के राबते। PCB ने नॉर्दर्न क्रिकेट टीम के ओपनर ज़ीशान मलिक को बरवक्त आगाह न करने पर मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि ज़ीशान मलिक को एंटी करप्शन कोड के तहत आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक ज़ीशान मलिक किसी क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि चेयरमैन PCB रमीज राजा क्रिकेट इकॉनमी को बेहतर करना और पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। PSL को मजबूत करने के लिए सिर्फ इसी पर फोकस करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग। पेशावर फैल्कन्स और बनू पैंथर्स की टीम्स फाइनल में पहुंच गईं। पहले सेमीफाइनल में बनू पैंथर्स ने कोहाट ईगल्स को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ट्राइबल लाइन्स ने रेफरी के फैसले पर एहतजाजन वॉकआउट किया। पेशावर को फातेह करार दे दिया गया। फाइनल कल खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर नशर किए जा रहे हैं।